सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में गंगा नदी पर है, और बी में है सतलज नदी पर है, और सी में है नर्मदा नदी पर, और डी में है ताप्ती नदी पर। तो कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, और बी ऑप्शन है सतलज नदी, और सी ऑप्शन है यमुना नदी, और डी ऑप्शन है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। तो कौन सा आंसर सही होगा? ये गंगा नदी पर टिहरी बांध बना है। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? देखिए, पहला ऑप्शन में दिया हुआ ए में दूसरा स्थान पर है, बी में है तीसरा में है, सी में चौथा स्थान पर, और डी में पाँचवां स्थान पर। तो कैमा स्थान पर है? तो पाँचवां स्थान पर है। 24 का क्वेश्चन देखेंगे, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए में ऑप्शन है लोहा, बी में चांदी, सी में तांबा, और डी में सिलिकॉन। तो कौन होगा? सिलिकॉन ही होगा। डी वाला ऑप्शन सही होगा। 25वां क्वेश्चन, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है पवन ऊर्जा में रूपांतरित करती है, बी में है विद्युत ऊर्जा में, सी में है स्थितिज ऊर्जा में, और डी में है दृश्य धारा में। कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, कितना अंतर होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस का, और बी में है 15 डिग्री सेल्सियस का, और सी में 20 डिग्री सेल्सियस का, और डी में है 25 डिग्री सेल्सियस का। तो कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर 20 डिग्री सेल्सियस का। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? पहला ऑप्शन ए ऑप्शन नाभिकीय विखंडन, बी में नाभिकीय संलयन, सी में दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर नाभिकीय संलयन, बी वाला होगा। अगला क्वेश्चन, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र में, बी में है राजस्थान में, सी में तमिलनाडु में, और डी में है गुजरात में। कहाँ होगा इसका तारापुर? ए ऑप्शन होगा क्या? ए वाला सही, महाराष्ट्र में। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया ए में गुजरात, बी में तमिलनाडु, सी में महाराष्ट्र, और डी में राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए में ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी में है तमिलनाडु, सी में कर्नाटक, डी में गुजरात। तो कहाँ इसका हो जाएगा? तमिलनाडु। सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। 31वां, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? ए में ऑप्शन तमिलनाडु, बी में उत्तर प्रदेश, सी में गुजरात, और डी में कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये वाला ऑप्शन है गुजरात, बी में कर्नाटक, सी में राजस्थान, और डी में महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में।